भारत के मुरीद हुए पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान। कश्मीर पर छोड़ा रोना, भारत की तरक्की का किया बखान। क्या मोदी की डोज ने किया बेहाल या इमरान को आई अक्ल? दोस्तों, भारत और पाकिस्तान का जब भी कंपैरिजन होता है तो एक तरफ भारत है जो इंजीनियर्स और डॉक्टर पैदा कर रहा है, तो दूसरी ओर पाकिस्तान है जो मुस्लिम आतंकियों के सिवाय अब तक कुछ पैदा नहीं कर पाया है। लेकिन दोस्तों, अब पाकिस्तान को लगता है कि अक्ल आ गई है, क्योंकि मियां इमरान ने कुछ ऐसा कहा है कि करोड़ों हिंदुस्तानियों का दिल गार्डन गार्डन हो जाएगा। आप भी सोचने लग जाएंगे कि ये हृदय परिवर्तन आखिर कैसे हो गया। क्या मोदी जी ने एक बार फिर मियां को बड़ा झटका दे दिया है, या फिर भारत की सेना ने सीमा पर उनकी कमर तोड़ डाली है, या फिर उनके जिहाद वाली गंदगी फना हो गई है? तो दोस्तों, वैसे तो इमरान के साथ ऐसा कुछ नहीं हुआ है, लेकिन जो ब्रह्म ज्ञान कंगाली के दौर में हुआ है वो आपकी छाती को 56 इंच करने वाला है। क्योंकि दोस्तों, भारत से पहले अंतरिक्ष प्रोग्राम स्टार्ट करने वाला पाकिस्तान, भारत से पहले कंप्यूटर वायरस प्रोग्राम करने वाला पाकिस्तान आखिर इतना पीछे कैसे रह गया? अब कंगाली में केवल पंचर ही बना पा रहा है। तो दोस्तों, इसका पूरा का पूरा राज खुद पाकिस्तानी पीएम ने खोल दिया है। दोस्तों, इस वीडियो में मैं इमरान खान के इस खुलासे से आपको रूबरू करवाने वाला हूं। साथ ही आपको बताऊंगा कि आखिर पाकिस्तान ने कैसे दुनिया का पहला कंप्यूटर वायरस बना डाला था, पाकिस्तान ने कैसे भारत से पहले ही अंतरिक्ष जगत में तहलका मचा दिया था। वास्तव में दोस्तों, ये जानकारी बहुत ज्यादा मायने रखती है, क्योंकि मुस्लिम कट्टरता ने पाकिस्तान को खाक में मिला दिया है, तो हिंदुस्तान आज दुनिया को वो दे रहा है जिसे एक छत्र राज करना कहते हैं। भारत के मुरीद क्यों हो गए मियां इमरान खान? क्यों कहा इस्लामिक देश पाकिस्तान रह गया पीछे? दोस्तों, मैं आपको पाकिस्तान के तरक्की वाले आगाज के बारे में बताऊंगा, जिसमें भारत बहुत पीछे था। दुनिया हैरान रह गई थी कि पाकिस्तान ने ये कैसे कर लिया, लेकिन फिर पाकिस्तान इतना पिछड़ा कि कंगाल ही हो गया। तो वो कौन सी वजह थी? क्या इस्लामिक कट्टरता और आतंकवाद की फैक्ट्री बनना पाकिस्तान को डुबो गया, या फिर पाकिस्तान के टैलेंट को दीमक ही लग गई, या फिर भारत वास्तव में बहुत स्टेटिक रफ्तार से आगे बढ़ा, या फिर कोई और वजह थी? ये बात मैं आपको बताने वाला हूं, लेकिन पहले जरा आपको पाकिस्तान से इमरान खान का ताजा ताजा कबूलनामा बताता हूं। क्योंकि दोस्तों, मियां इमरान खुद अब तक बस कश्मीर कश्मीर ही चिल्लाते रहे हैं। उनके मुस्लिम जिहादी पूरी दुनिया को परेशान करते रहते हैं, लेकिन जब से भारत में मोदी सरकार आई है तब से इनका तगड़ा ताबीज बन चुका है। दिल्ली में पहले की कमजोर सरकारों के वक्त ये आए दिन बम फोड़ते रहते थे, लेकिन अब तो इनके खुद के देश में ही खाने के लाले पड़े हैं। ऊपर से खाड़ी देशों से भी खाद पानी नहीं मिल पा रहा है। थोड़ा बहुत तुर्की से सहारा मिल रहा था, लेकिन वो भी कंगाली के गर्त में चला गया है। अब पूरे पाकिस्तान में कंगाली का भयंकर दौर है। लिहाजा अब मियां इमरान पड़ोसी भारत की तरक्की को लेकर कुछ बातें कहते पाए गए हैं। भारत के खिलाफ बोलने वाले पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने भारत की जमकर तारीफ की है। इमरान खान ने भारत के आईटी सेक्टर की शान में जमकर कसीदे पढ़े हैं और कहा है कि पाकिस्तान के हमसाया मुल्क भारत ने आईटी सेक्टर में जो तरक्की की है वो काबिल तारीफ है। लाहौर में स्पेशल टेक्नोलॉजी जोन टेक्नोपोलिस के इनोग्रेशन प्रोग्राम में इमरान खान ने कहा कि पिछले 15 से 20 सालों में भारतीय आईटी सेक्टर ने काफी तरक्की की है, लेकिन पाकिस्तान काफी पीछे रह गया, जबकि भारत ने हमसे करीब 15 से 20 साल पहले आईटी सेक्टर में कदम रखा था। लेकिन आज पता चलता है कि भारत कहां से कहां चला गया है, जबकि हम कहां रह गए हैं। इमरान खान ने माना कि भारत ने अपना ध्यान देश की तरक्की की तरफ लगाया है, और उसी का नतीजा है कि वो हमसे काफी आगे निकल चुका है। भारत दुनिया में करीब 150 अरब डॉलर से ज्यादा आईटी सेक्टर प्रोडक्ट्स की बिक्री करता है, जबकि पाकिस्तान 1 से 2 अरब डॉलर की ही बिक्री कर पाता है। पाकिस्तान के लोगों ने इस क्षेत्र की तरफ अपना ध्यान केंद्रित ही नहीं किया, और यही कारण है कि वो हमसे काफी अलग निकल गए, जबकि हम काफी पीछे रह गए। कश्मीर पर ज्यादा ध्यान लगाने वाले इमरान ने पहली बार कहा कि ये पाकिस्तान की बदकिस्मती है कि हमने निर्यात बढ़ाने की तरफ ध्यान नहीं दिया। 1960 के दशक में आर्थिक स्थिति की जो तुलना थी, उसके हिसाब से आज पाकिस्तान काफी पीछे जा चुका है। पाकिस्तान पिछड़ा हुआ देश बन चुका है। उन्होंने कहा कि जो देश एक वक्त हमसे काफी पीछे थे वो अब हमसे काफी आगे निकल चुके हैं। हालांकि पाकिस्तानी प्रधानमंत्री ने कहा कि अभी भी पाकिस्तान के अंदर काफी संभावनाएं हैं और अभी भी पाकिस्तान के पास आईटी सेक्टर में आगे जाने का मौका है। इमरान खान ने कहा कि हमारी सरकार कोशिश कर रही है कि हम भी आईटी क्रांति की दिशा में तेजी से आगे बढ़ें, जिस तरफ दुनिया जा रही है।
अगर हम चाह ले तो हम भी भारत के जैसे तरक्की कर सकते हैं, लेकिन हम कोशिश नहीं करते। उन्होंने कहा कि हमें बार बार लोन के लिए IMF के पास जाना पड़ता है और हमारे सामने कई चुनौतियां भी हैं। मतलब दोस्तों, पाकिस्तान के PM ने साफ तौर पर यह तो नहीं कहा कि वो जिहादी मानसिकता के चलते बर्बाद हो गए, लेकिन क्लियरली स्वीकार कर लिया कि भारत बहुत आगे निकल गया है और अब तो भारत में मोदी सरकार है जो वैश्विक पहुंच से भी पाकिस्तान को दरकिनार करवा चुकी है। वैसे दोस्तों, आप भी जानते हैं कि पाकिस्तान के सामने ये नौबत क्यों आई। मैं इसके लिए आपको 2 बड़ी बातें बताने वाला हूं, जिनको जानकर आपका भी दिमाग चौंक जाएगा। पहली बात तो यह है कि दोस्तों कि पाकिस्तान का स्पेस प्रोग्राम भारत से बहुत आगे था। तो दूसरा, कंप्यूटर का वायरस प्रोग्राम दुनिया को पाकिस्तान की ही देन है। वो कैसे, मैं आपको बताता हूं। पाकिस्तान ने अंतरिक्ष में रच दिया था इतिहास। भारत से पहले ही लॉन्च कर दिया था रॉकेट। दोस्तों, भारतीय स्पेस एजेंसी इसरो दुनिया के सबसे ताकतवर स्पेस एजेंसियों में से एक है। अंतरिक्ष वैज्ञानिकों के माने तो जिस तेजी के साथ इसरो ने कारनामे कर दिखाए हैं वो अभूतपूर्व है। लेकिन आपने शायद ही कभी हमारे पड़ोसी देश पाकिस्तान की स्पेस एजेंसी सुपरको के बारे में सुना होगा। वैसे आपको बता दें कि कभी पाकिस्तान की स्पेस एजेंसी भारत से भी शक्तिशाली थी, लेकिन आज अंतरिक्ष कार्यक्रमों में बेहद फिसड्डी है। लेकिन जरा 60 के दशक की बात करते हैं। वो साल था 1960। पाकिस्तान के कराची शहर में पाकिस्तान अमेरिकी काउंसिल का लेक्चर चल रहा था, जिसमें काउंसिल के एक वैज्ञानिक ने अपने एक बयान से सबको चौंका दिया, क्योंकि उस वैज्ञानिक ने कहा था कि पाकिस्तान अब स्पेस एज में दाखिल होने वाला है और बहुत जल्द अंतरिक्ष में एक रॉकेट भेजने वाले हैं। ये वैज्ञानिक थे प्रोफेसर अब्दुल सलाम। इस बयान ने न केवल पाकिस्तान बल्कि पूरी दुनिया में तहलका मचा दिया। दूसरे देश पाकिस्तान के तरक्की से दंग थे। ये वही वैज्ञानिक अब्दुल सलाम थे जो आगे चलकर विज्ञान के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार जीतने वाले पहले मुसलमान और पाकिस्तानी बने थे। अयूब खान जब प्रेसिडेंट बने तो अब्दुल सलाम ने उन्हें पाकिस्तानी स्पेस प्रोग्राम को लेकर कई आइडियाज दिए थे। 16 सितंबर 1961 को कराची में सुपारको यानी पाकिस्तानी स्पेस एंड अपर एटमॉस्फेयर रिसर्च कमीशन की स्थापना हुई। पाकिस्तान ने अमेरिका की मदद से अपने स्पेस प्रोग्राम के ख्वाब भी पूरे कर लिए, यानी भारत से कई साल पहले पाकिस्तानी स्पेस प्रोग्राम शुरू हो गया था। सुपारको की स्थापना 1961 में हुई थी, जबकि इसरो की स्थापना करीब इसके 8 साल बाद 1969 में हुई थी। पाकिस्तान ने अपना पहला रॉकेट 7 जून 1962 में छोड़ा था। बड़ी बात यह कि पाकिस्तान ने यह सब भारत से 1 साल पहले ही कर लिया था। इस रॉकेट लॉन्चिंग के बाद पूरे सब कॉन्टिनेंट में पाकिस्तान ऐसा करने वाला पहला मुल्क बन गया था। साथ ही पूरे एशिया महाद्वीप में पाकिस्तान ऐसा तीसरा मुल्क और दुनिया का 10वां मुल्क था जिसने अंतरिक्ष में सफलतापूर्वक रॉकेट छोड़ा था। ये वो दौर था जब विज्ञान जगत में अब्दुल सलाम की तूती बोलती थी। जनरल अयूब खान के दौर में पाकिस्तानी स्पेस कार्यक्रम काफी आगे बढ़ा। उस दिन अमेरिका और पश्चिमी देशों तक ने पाकिस्तान के स्पेस प्रोग्राम को सराहा था, लेकिन पाकिस्तानी स्पेस प्रोग्राम का स्वर्णिम दौर केवल 10 साल ही रहा। आज स्थिति यह है कि पाकिस्तान अपना सैटेलाइट खुद अंतरिक्ष में नहीं भेज पाता है। उसके सभी सैटेलाइट दूसरे देशों की मदद से भेजे गए हैं और उनकी तादाद भी आधे दर्जन से कम है और वो ज्यादातर बेकार हैं। तो वहीं इसरो दुनिया की अग्रणी स्पेस कंपनी बन चुकी है। ये तो हुई स्पेस जगत की बात। अगर कंप्यूटर जगत की बात करें तो आपको एक और हैरान करने वाली बात बताता हूं। पाकिस्तान ने बनाया दुनिया का पहला कंप्यूटर वायरस। पाकिस्तानी बंधुओं ने ला दी कंप्यूटर क्रांति। दोस्तों, वायरस से आज पूरी दुनिया परेशान है, फिर वो चाहे प्रकृति में कोरोना जैसे वायरस की बात हो या फिर कंप्यूटर या मोबाइल को इन्फेक्ट करने वाले वायरस की। कंप्यूटर चलाने वाले हर व्यक्ति की सबसे बड़ी परेशानी होती है वायरस। डिजिटल वर्ल्ड में एक छोटा सा वायरस बहुत कुछ कर सकता है, क्योंकि इस तरह से प्रोग्राम के जरिए आपसे जुड़ी तमाम जानकारियां चुरा ली जाती हैं। जब तक आपको पता चलता है तब तक खेल हो चुका होता है। लेकिन क्या आपने सोचा है कि ये वायरस आखिर आए कहां से हैं? कौन है वो शैतानी खोपड़ी जिन्होंने इनको इजाद किया है? तो आपको बता दें कि डिजिटल वर्ल्ड में वायरस छोड़ने का सबसे पहला काम किया था भारत के पड़ोसी देश पाकिस्तान ने, वो भी साल 1986 में, जब 2 पाकिस्तानी भाइयों ने दुनिया के पहले कंप्यूटर वायरस वाली कथा लिख दी थी। कंप्यूटर का पहला वायरस प्रोग्राम पाकिस्तान ने तैयार किया था, तो इसके खात्मे के लिए सबसे पहले भारत के जिगरी दोस्त इजराइल ने इसका एंटीडोट यानी एंटी वायरस इजाद किया था। दोस्तों, पहला कंप्यूटर वायरस था ब्रेन, जिसे 1986 में 2 पाकिस्तानी भाइयों बासित और फारूक ने मिलकर खोजा था। दोनों पाकिस्तानी भाइयों ने सॉफ्टवेयर अपने छोटे से व्यापार के लिए बनाया था। हालांकि वो धीरे धीरे न सिर्फ उनके देश बल्कि विदेशों तक पहुंच गया। अमेरिका और इंग्लैंड जैसे देशों तक ब्रेन वायरस फैल चुका था। इसके बाद तो ये सुर्खियों में आने लगा।
ये बना तो सॉफ्टवेयर पायरेसी के लिए था, मगर बाद में इसका रूप बदल ही गया। वो आज भी बरकरार है। ब्रेन वायरस ने बासित और फारूक का नाम काफी प्रसिद्ध कर दिया। इसके बाद दोनों ने अपनी कंपनी का विस्तार भी कर दिया। आज ब्रेन नेट पाकिस्तान में इंटरनेट और टेलीकॉम सुविधा प्रदान करती है। हालांकि पाकिस्तान इस मामले में ज्यादा आगे नहीं बढ़ पाया, क्योंकि बाद के पाकिस्तान ने अपने युवाओं के दिमाग में विज्ञान के बजाय जिहाद भरना शुरू कर दिया और अब दुनिया के सामने कटोरा थामने की नौबत आ चुकी है। हालांकि अब इमरान को अक्ल आ चुकी है।